जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आइए मिलकर श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुदेव को याद करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाएगी। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शुकंड नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उसने वैश्य व्रती का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं की ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया और उसके काटने से ऐसी अवस्था हो गई उसकी कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसका शरीर की रक्षा नहीं हो पाई। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पेखुर उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने सपन में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसने निरकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से सपन की बात कही। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता ने सर्प योनि धारण कर के रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसने धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो वह भी उसके चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, रे मूढ़, तू कौन है? किसके लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपन विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च श्वास के इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? उसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता के कहने पर बेटा गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता के 7वें अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी इच्छा अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया और शुक्रकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांध रखा था, उसमें से सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देवम मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते करते उन्होंने मोक्ष को पा लिया। पार्वती जी, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है। इसके श्रवण मात्र से मानव सब तरह के पापों से मुक्त होता है और श्री हरि के धाम जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।